आज हम बनाएंगे मक्खन जैसा स्मूथ और एकदम सेहत से भरपूर आटा का हलवा। इससे प्योर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो हमने एक पैन को गैस पे रख लिया है और एक कटोरी को हमने सेट कर लिया है। उसी से हमने 2 कटोरी पानी डाला है। बाद में मैंने आधा कटोरी पानी इसमें और ऐड कर दिया था, तो टोटल 2.5 कटोरी पानी यहाँ पे ऐड किया है। और दूसरे चूल्हे पे हमने एक कढ़ाई रख के इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डाल के 2 मिनट भून लिया है। और फिर उसमें हम 1 कटोरी आटा डाल देते हैं। तो जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी पानी डाला था उसी कटोरी से 1 कटोरी आटा ले लेते हैं। और सूजी और आटा को हम 5 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेते हैं और फिर उसे हम निकाल कर साइड में रख देते हैं। और फिर कढ़ाई में हम देसी घी ऐड करते हैं और उसमें अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स आप चाहें फ्राई करके निकाल लें। ऑल टाइम कुकिंग में गैस फ्लेम धीमा ही रहेगा। बचे हुए घी में 1 कटोरी आटा डालते हैं और धीमी आंच पर ही इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और इसमें हम और भी घी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा घी हमने बचा लिया है जिसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। धीमी आंच पर आटा हमने ब्राउन होने तक भून लिया है। जो कलछी में आटा चिपक गया है उसे भी हम स्पून से छुड़ा लेते हैं, क्योंकि बाद में ये चिपका हुआ आटा कच्चा ही रह जाता है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में मैंने कम घी का इस्तेमाल करते हुए आटा का हलवा बनाया है। वैसे आप चाहें तो जितना आटा लें उतना ही घी और उतना ही चीनी आप ऐड करें, लेकिन अगर आप चाहें तो चीनी और घी को थोड़ा कम या ज़्यादा अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और घुले हुए चीनी को हम एक हाथ से धीरे धीरे मिक्स करेंगे और दूसरे हाथ से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस टाइम हम गैस फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे आराम से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई इसमें लम्स ना बने और हमारा हलवा बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का बने। और अभी हमने गैस फ्लेम धीमा करके चालू कर लिया है और अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करके इसे मिक्स करते हैं और पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद 3 टेबल स्पून देसी घी और ऐड करते हैं और धीमी आंच पर ही इसे 4 से 5 मिनट भूनते हुए पकाते हैं। दोस्तों, बच्चों को ये सेहत से भरपूर हलवा ज़रूर से बनाकर खिलाएं। इससे ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं है और ये बहुत ही ताकत देने वाला है। तो अभी देखिए हलवा बिल्कुल कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। हमारी कढ़ाई एकदम साफ़ हो गई है। इतनी क्वांटिटी में जो हलवा बना है ये 4-5 लोगों के लिए पर्याप्त है। आप बनाकर पूरे परिवार के साथ बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी मैं आपको देखिए 1 चम्मच हलवा चेक कराती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और लम्प फ्री बना हुआ है। आई होप आज का रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएं। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।